Hello everyone, welcome to our Lazy Code YouTube channel. So today we are starting our exciting journey of Java programming through our Java Basics series. So what we are going to learn in this video is introduction to Java, about Java, what is Java and its features, and उसके features पढ़ेंगे हम. और so Java, about Java. Java क्या है? Say Java is a programming language that we know. So first we read out the definition. Java is a general purpose object oriented programming language. So what is programming languages? Even आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं जब से बोल रहा हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे हम, पर जो लोग नए हैं या जो पहले से किसी और लैंग्वेज पे भी वर्क कर चुके हैं, सी प्लस प्लस, वे लोग जानते हैं सही इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट क्या आप लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, या बस हम पढ़े जा रहे हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ और नहीं होता, केवल एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमंस को अलाउ करती है कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स. इट्स if I will say it serve as a intermediary between human understanding and machine execution. मीन्स हमारी अंडरस्टैंडिंग और मशीन क्या एग्जीक्यूट करती है उसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करती है. और अगर मैं इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं, सो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट अ प्रोग्रामर यूज टू राइट अ कोड which is executed by a computer. So yeah, it's a programming language. And second word, which is object oriented. So what is object oriented? So object oriented programming is मीन्स ये सपोर्ट करने चाहिए, ये 4-5 प्रिंसिपल हैं. एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करना चाहिए ये लैंग्वेज, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करनी चाहिए, एब्स्ट्रक्शन को सपोर्ट करनी चाहिए. सो जो लोग अभी बेसिक से कर रहे हैं उनके लिए शायद आप लोगों को लगे मैं ये क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ, तो पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हम लेटर ऑन इस सीरीज में डिस्कस करेंगे. सो अब हम पढ़ते हैं. Java was created by a team led by James Gosling at Sun Microsystems Incorporation in 1991 और ये currently owned by Oracle Corporation. So current owner of Java का है Oracle Corporation. Oracle बहुत ही फेमस कंपनी है, आप सब लोग जानते होंगे. Sun Microsystems released its first public implementation in 1996. So standard version they released for public in 1996 as a Java 1.0. So Java is a platform-independent programming language that allows that follows the logic of write once, run anywhere. वो बोलते हैं जिसे हम. So इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. So अभी के लिए मैं आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि हमें जावा का कोड लिखते वक्त ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें ये विंडो पे रन करेंगे, मैक पे रन करेंगे, यूनिक्स पे रन करेंगे, कहाँ रन करेंगे. सो इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो है हमारी. सो वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो उधर हम डीपली डिस्कस करेंगे इसे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है. सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. जावा इज यूज्ड टू डेवलप मोबाइल एप्स, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप गेम्स एप्स एंड मच मोर. एज मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोग को बताया कि जावा आज के टाइम से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर हर कंपनी यूज़ करती है फॉर देयर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स, एवरीथिंग. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आई विल से. सो अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं. फीचर्स ऑफ जावा. सो फर्स्ट फीचर इज सिंपल. इट्स अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेकंड, आर्किटेक्चर न्यूट्रल. Third, object-oriented principles. As I said, it's a object-oriented programming language. Secure. Security एक सबसे बड़ा चीज़ होता है जब हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ये सिक्योर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मल्टी थ्रेडेड भी हम पढ़ेंगे. मल्टी थ्रेडेड मीन्स कि हमारे एक बार में कितने प्रोसेस रन होते हैं. रोबस्ट. सर रोबस्ट मीन्स एज यू नो इट्स स्ट्रॉन्ग. सो सिंपल. फर्स्ट वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट फीचर जो कि है सिंपल. जावा इज़ वन ऑफ द हाई लेवल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग. आप जानते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आसान है लर्न करना, कोई हार्ड काम नहीं है जावा को सीखना.
Java does not have complex feature like pointer, operator overloading, multiple inheritance and explicit memory location. So क्या अगर आप लोगों ने पहले C++ पढ़ी है तो जैसे आप उसमें जानते होंगे उसमें पॉइंटर्स होते हैं, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन नहीं है C++ में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे हमें अलग से मेमोरी डी एलोकेट करनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, डी एलोकेशन का वो। थर्ड वन, सेकेंड वन इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. सो आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या है? आर्किटेक्चर न्यूट्रल इज platform independent. Basically it's platform independent. So as here written here, compiler first compiles the code written in Java and then convert it into bytecode, machine understandable language. This file features makes Java a platform independent as bytecode files can be run at any platform. So हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. दूसरा, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे वर्क करती है? सो deeply as I said in next video we'll learn, but for now we will see. जावा हमारा कंपाइलर पहले हमारे जो हम कोड डॉट जावा फाइल होती है जिसमें कि हम कोड लिखते हैं जावा, उसे कंपाइल करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में. बाइट कोड मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है और वो फिर हमारा हम वो बाइट कोड फाइल किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, मैक पे, विंडोज़ पे, लिनक्स पे एटसेट्रा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन प्रोग्रामिंग. Object oriented concept like object, class, inheritance, polymorphism, abstraction and encapsulation are supported by Java. As I said, these are all the features of object or principles of object oriented, और ये सब Java में support करते हैं. Object, class. So real world entities से मतलब हमारा यहाँ ये होता है कि आपने अगर C++ या C पढ़ी हो या अगर आप स्टार्टिंग से भी कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे क्या होता है कि आप एक स्टूडेंट के लिए अगर आप स्कूल के नज़र से देखें तो स्टूडेंट, अब वो नाम होता है, रोल नंबर असाइन करते हैं आपको, फिर आपकी क्लास असाइन करते हैं. तो ऐसे वे स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी हो, स्टूडेंट अपर नाम हो गया, उसके अंदर ये चीज़ आती है, रोल नंबर, आपका नाम, आपकी क्लास, आपके सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो. तो ये सब चीज़ें हम एक एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर ये डिफाइन करते हैं ये चीज़ें और बाद में हम इसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू क्लास. सो ये भी हम डीपली क्लास पढ़ेंगे, ये अभी हम फीचर्स देख रहे हैं. सो इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरव्यू में और इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लेता है कि जावा की क्या फीचर्स है, ये जानने के लिए कि आपको कितना पता है, मतलब फीचर्स क्या होते हैं. जब ही जैसे आप देख रहे हैं फीचर्स में पूरे जावा की बेसिक्स भी आ जाते हैं, तो आपका बेसिक्स चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन फीचर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं. So secure, it's a secure language, no explicit pointer, as you know, it's Java does not consist pointer. Java program runs inside a virtual machine sandbox. This enables us to develop more secure system using Java. Multi-threaded. So what is multi-threaded? Independent and concurrent execution of multi-thread supports in Java. So now we will see what is thread. A thread is like a separate program executing currently. We can write Java program that deal with many tasks at once by defining multi-threads. The main advantage of multi-threading is that it does not occupy memory for each thread. It shares a common memory area. Threads are important for multimedia, web application, etc. So इसे कैसे ऐसे समझते हैं कि पैरेलली कंकरेंटली हमारे 2-3 काम साथ में चलते हैं और ये हमारा मेमोरी भी ऑक्यूपाई नहीं करते, क्योंकि क्या ये कॉमन मेमोरी एरिया यूज़ करते हैं थ्रेड्स. तो हमारी मल्टीपल, जैसे आप लोग अपने मोबाइल में देखते होंगे, आप 2-3 एप्लीकेशन एक साथ चला के रखते हैं कि आपने व्हाट्सएप भी चला रखा है, इंस्टाग्राम भी चला रखा है, फेसबुक भी चला रखा है, यूट्यूब भी चला रखा है. तो पर आप लोगों को क्या लगता है कि कॉन्करेंटली चल रहे हैं और ये कॉन्करेंटली ही रन होते रहते हैं और ये कॉमन मेमोरी एरिया यूज़ करते हैं, तो उनसे ही थ्रेड बोलते हैं. इसलिए भी बोला गया है कि एज ये मल्टीमीडिया में, वेब एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी है मल्टी थ्रेडेड. सो जावा मल्टी थ्रेडेड को भी सपोर्ट करता है. एंड आवर सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट सिक्योर for feature of Java is not last, but yeah, we may mention here only 6 points. So it's robust. So robust means strong. So Java uses strong memory management, as we said, means we don't need to use deallocate and everything. It's automatically happen in Java.
So Java does not use pointer. That's avoid security problem. So it make it Java a strong programming language. Java provides automatic garbage collection which runs on the Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by Java application. So as I said, memory में deallocation of memory करता है. जैसे हम कोई वेरिएबल है या कोई ऑब्जेक्ट है हमने डिफाइन कर दिया पर हम अब उसका यूज़ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली वो उसे गार्बेज कलेक्शन कर लेता है उसका. एंड इट सपोर्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म ऑल्सो. सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग ऑल्सो यूज़ करता है जावा. सो इट मेक इट्स इवन मोर स्ट्रोंगर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So in next video what we are going to learn in next video, how Java is platform independent. We will go what is Java, why Java is platform independent, JVM architecture, and even we will compare it with C++ program, how their architecture means, why they are not platform independent, what Java is especially doing to be a platform independent language. So in next video we'll see all of that. So remember one more thing, that mastering Java, like any programming language, is an ongoing journey. Consistent practice to commitment, learning and the willingness to tackle complex challenges are key to programming a proficient Java program. So parallelly आप लोग हमारी लीड कोड क्वेश्चंस की वीडियो को भी गो थ्रू करें. वहाँ हम डेली एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से भी आप लोग भी कोशिश करिए. अभी बेसिक मैं थोड़े दिनों में थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस भी डालने शुरू करूँगा, इजी क्वेश्चंस डाल रहा हूँ क्योंकि मैं लीड कोड के भी इजी क्वेश्चंस अभी डाल रहा हूँ. तो अभी आप लोगों से अभी आप लोग मत मतलब उन्हें जाके देखिए कि क्वेश्चन पढ़िए, केवल कोडिंग करने की कोशिश मत करिए. अगर आप टोटली न्यू हैं, अगर आप थोड़ी बहुत जावा जानते हैं तो कोडिंग करना भी आप शुरू कर सकते हैं लीड कोड पे. और प्रैक्टिस, अगर आप नए भी हैं तो भी प्रैक्टिस करके देखिए क्या ही जा रहा है. सो थैंक यू एवरीवन. So if you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe to our Lazy Code YouTube channel and click the notification bell to get updates on upcoming tutorial. Thanks for joining us in the Java programming journey, and I will see you in the next lesson.